बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माई यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। माई यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है हमारा जिल्द पर सूरज की तमाज़त। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं हमारी स्किन पर सूरज के असरात, इनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं जिससे हमारी जिल्द जो है वो सेहतमंद रहे और हमें जिल्द के असरात, जो जिल्द पर जो सूरज के असरात हैं उनसे हम बच सकें। जैसे कि हमारी जिल्द और सूरज का आपस में गहरा लिंक है और दोनों एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। सूरज की रोशनी से जिल्द पर अच्छे असरात भी मुरतब होते हैं, बल्कि सूरज की रोशनी जो होती है वो जिल्द पर बुरे असरात भी छोड़ती है। इसी तरह अब ये नहीं हमें करना चाहिए कि सूरज की रोशनी जब वो नुकसानदेह है तो उससे दूर रहें और कमरे और दरवाजे और खिड़कियाँ वगैरह बंद करके रखें कि वहाँ से धूप का गुज़र ही ना हो। मुनासिब नहीं है ये। जैसे कि मगरिब ममालिक में ये होता है कि वहाँ पे सन बाथ लेने का रवाज है। मगरबी जो ममालिक के लोग, मेल और फीमेल्स जो हैं, वो अपनी फेयर कॉम्प्लेक्शन जो है उनका, उसको ब्लैक करने के चक्कर में होते हैं। इस मर्ज़ में जुनून की हद तक मुब्तला होते हैं। ऐसे अफराद जो होते हैं उनका कहना होता है कि जिल्द की जो हमारी जो जिल्द है वो सूरज इनकी जिल्द के लिए नुकसानदेह नहीं है। जबकि हम लोग अगर हकीकत में बात करें तो 18-20 साल की उम्र में जब लोग सन बाथ लेते हैं तो ऐसे नौजवान जो होते हैं कुछ अरसे के बाद उनकी स्किन जो होती है वो फ्रेश नहीं रहती। 30 इयर्स की एज में जब वो पहुंचते हैं तो उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, यानी कि चमड़े की तरह ना सख्त बेजान, और उनका चेहरा जो होता है वो अपनी एज से कई गुना बड़ा नज़र आने लग जाता है। तो इसके लिए फिर हमें जिन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी जिल्द जो है वो सूरज की तमाज़त और गर्मी से महफूज रह सके। सन बाथ लेने से या गर्मी में धूप में घूमने फिरने का जो फौरी असर होता है वो हमारी जिल्द पर नुमायाँ असर जो है चंद दिन में या चंद हफ्तों में आप अपनी जिल्द से जो हमें नतीजा मिलता है, यानी कि वो असरात ऐसे होंगे जो पायदार और अटल हों और उनसे बचना मुमकिन ना हो, तो इनको दूर करना आसान हो। इसके लिए हमें ये करना चाहिए कि धूप में बाहर निकलने से पहले अपना सर जो है वो अच्छी तरह से ढांप लेना चाहिए और धूप में चश्मा जो है वो आंखों पर पहन लेना चाहिए। इसके अलावा बाज़ ख़वातीन ऐसा फीमेल्स ऐसी होती हैं वो चश्मा ख़रीदते वक्त ना चश्मे के फ्रेम और कपड़ों की मैचिंग का उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देती हैं, जो कि गलत बात है। फ़ैशन की बजाय अगर हम लोग चश्मे की क्वालिटी को मद्देनज़र रखें तो इससे ये होता है कि आंखों पर बुरे असरात भी मुरतब नहीं होते और हमारे सूरज की तमाज़त से बचाव का ये बेहतरीन ज़रिया होता है। और इसके अलावा हमें ये करना चाहिए कि सूरज की तेज़ तमाज़त में बाहर नहीं निकलना चाहिए, यानी कि सुबह 10 बजे से 2 बजे तक बाहर निकलना ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो होता है सूरज की किरणें जो होती हैं वो जिल्द पर डायरेक्ट आपको नुकसान पहुंचाती हैं। जबकि 10 बजे और 2 बजे के बाद सूरज की तमाज़त उसमें तेज़ी में कमी आना शुरू हो जाती है और सूरज की जो शुआएं हैं वो इतनी ख़तरनाक नहीं होती।